Review exercise 8, question number 1. 4 options are given against each statement. In circle the correct option. यानी हर स्टेटमेंट जो है या हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो है वो 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, आपने उनमें से जो सही है उसको आपने टिक करना है। अच्छा, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। यानी इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, उससे रिलेटेड यहाँ कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो लिखा हुआ है। अच्छा, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। दूसरा, इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट इज प्रूवन बाय अ थ्योरम बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल। अच्छा, अब देखो जो इंडक्टिव हमारी रीजनिंग है उसमें क्या होता है कि हम रिपीटेड जो है वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो हम किसी चीज़ का जो सही का जो है वो अंदाज़ा लगाते हैं। तो यहाँ आपकी जो फर्स्ट ऑप्शन है बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये जो है दैट इज कॉल्ड द इंडक्टिव रीजनिंग। सेकंड है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, अब डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि जो लोगों का जो माइंडसेट पहले से बना होता है, हम उसी की बिना के ऊपर जो है वो जो है फैसला करते हैं, या हम उसको कह सकते हैं कि प्रीवियस बिलीव्ड या एक्सेप्टेड एंड वेल नोन फैक्ट्स। तो अब देखें यहाँ कौन सा हमारे पास आ जाता है। पहले जी, जर्नल कंक्लूजन फ्रॉम लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये नहीं होता इसमें। बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट भी यहाँ नहीं लिए जाते। बेस्ड ऑन यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा आर एक्यूरेट, ठीक है, ये भी नहीं। अच्छा, ड्रा कंक्लूजन फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स, यानी पहले से जो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं उन्हीं की बिना के ऊपर जो है वो हम जो है वो फैसला लेते हैं। तो ये आपके जो है वो ये डिडक्टिव रीजनिंग कहलाती है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी सही है इसमें से। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज फाइनाइट, ये इनफाइनाइट होते हैं, तो पहली गलत है। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 180। क्वाड्रिलेटरल जो है वो 360 के इक्वल होता है। ये ट्राई एंगल जो होता है उसका इंटीरियर एंगल जो है वो 180, तो ये भी गलत है। थर्ड है, 22/7 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू डैश। अच्छा, क्यू डैश जो होता है ये आपके इरेशनल नंबर हैं, तो कहता है 22/7 जो है वो इरेशनल नंबर को बिलोंग नहीं करते। तो ये उसकी बात जो है वो सही है, क्योंकि 22/7 जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको क्यू से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सी ऑप्शन जो है आपकी जो है वो सही ऑप्शन है। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द बेस्ट टू रिप्रेजेंट द negation ऑफ द स्टेटमेंट द स्टोव इज बर्निंग। अच्छा, negation में क्या होता है कि ये उसके उल्ट हो जाता है। जो पहले आपके पास स्टेटमेंट होती है या एक्सप्रेशन होता है उसका negate कर देता है, उसको मतलब उल्ट कर देता है। तो अब स्टोव इज बर्निंग, तो आप देखें इसका अपोजिट क्या होगा, द स्टोव इज नॉट बर्निंग। ये बिल्कुल इसकी जो है वो अपोजिट है, तो इसका मतलब यही जो है ना ये बेस्ट है इसका आंसर। अब दूसरा जो लिखे हुए स्टोव है डिम या लो हीट, ये नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है। नंबर 5 क्वेश्चन है जी, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज ट्रू। यानी कंजक्शन में क्या होता है कि आपके पास पी और क्यू जो है वो दोनों आपके पास ट्रू हो तो कंजक्शन आपका जो है वो ट्रू होता है। तो यहाँ देखें, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स, बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। तो ये बी ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन है कि आपकी पी और क्यू दोनों ट्रू होंगी, तो उस सूरत में आपका कंजक्शन जो है वो ट्रू होगा। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंडीशनल इज रिगार्डेड एज फॉल्स ओनली व्हेन। यानी कंडीशनल जो है वो फॉल्स कब होगी। पहला दिया हुआ है कि एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कंसीक्वेंट इज फॉल्स। अब यही इसकी जो है वो सही ऑप्शन है कि आपकी एंटीसीडेंट जो है वो ट्रू हो और कंसीक्वेंट फॉल्स हो, तो उस सूरत में आपकी कंडीशनल जो है वो हमेशा जो है वो फॉल्स होती है। तो पहली ऑप्शन ही जो है वो सही ऑप्शन है। 7th क्वेश्चन, काउंट्रा पॉजिटिव ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। अच्छा, काउंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है कि काउंट्रा पॉजिटिव में आपकी जो कन्वर्स और इनवर्स जो है ये दोनों जो है वो आपकी कंडीशन जो अप्लाई होती हैं। यानी पहली बात तो यह है कि आपका कन्वर्स होगा, कन्वर्स में क्या होगा, क्यू से पी है तो पी से क्यू हो जाएगा। और दूसरा क्या, फिर उसके ऊपर आपने इनवर्स भी लगाना है, तो साथ जो है वो नेगेशन पी और नेगेशन क्यू हो जाएगी। तो आप देखें यहाँ ये नहीं है, ये सी ऑप्शन जो है वो आपकी सही ऑप्शन है। आप देखें यहाँ से क्यू से पी है तो पी से क्यू हो गई, और उसके बाद जो है वो नेगेशन भी उसने किया हुआ है, तो सी पार्ट जो है वो आपका जो है वो सही ऑप्शन है।
8th पार्ट, द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2 इज अ सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब ये एक स्टेटमेंट दी हुई है, वो बता रहा है कि ये बताओ कि ये थ्योरम है, कंजक्चर है या एक्सियम है या पास्टुलेट है। तो ये आपका कंजक्चर यानी बी ऑप्शन आपकी जो है वो सही ऑप्शन है। अच्छा, कंजक्चर क्या होता है? इसमें यह है कि ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है कि जिसको हम ऑब्जर्वेशन की बिना के ऊपर जो है हम कहते हैं कि ये सही है, और लेकिन ये अभी जो है वो प्रूफ नहीं होता। ये क्योंकि अभी आपका हाइपोथेसिस होता है, अभी प्रूव नहीं। अगर तो ये प्रूव हो जाए तो फिर तो ये आपका थ्योरम बन जाएगा, और अगर हमें कोई इस तरह की एविडेंस मिल जाए जिससे ये जो है ये साबित ना हो, तो फिर उस सूरत में जो है वो इसको फॉल्स कंसीडर करते हैं। 9th पार्ट, द स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान में हम एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अब इसमें से क्या ये थ्योरम है, कंजक्चर है, एक्सियम है या लॉजिक है? तो ये आपका जो है ये एक्सियम है। अच्छा, एक्सियम क्यों है? एक्सियम की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि वो ऐसी स्टेटमेंट जिसको बगैर एविडेंस के या प्रूफ के जो है वो हम उसको ट्रू जो है वो कंसिडर करते हैं, तो ये आपकी जो है ये एक्सियम है। अब हमें पता है कि ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी से दो पॉइंट्स हों, उनके दरमियान जो लाइन हम ड्रा करेंगे वो हमेशा जो है वो स्ट्रेट लाइन होगी। आखिरी क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हिस ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट क्या है आपकी? ये कन्वर्स है, थ्योरम है, एक्सियम है या कंडीशनल है? तो ये आपका जो है वो थ्योरम है। अच्छा, अब ये थ्योरम क्यों है? कि थ्योरम की अगर हम डेफिनेशन देखें तो थ्योरम कहते हैं कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसको हम जो है वो ट्रू समझते हैं आपकी जो प्रीवियस जो फैक्ट्स हैं उनकी बिना के ऊपर। तो इस वजह से जो है ये आपका जो है वो बी ऑप्शन जो है वो सही ऑप्शन है।